अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तवै वास्मि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो श्री गुरु गौरांग की अहेतु की कृपा से श्री जैव धर्म का पाठ हम लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर विषय है अध्याय 8 में नित्य धर्म और व्यवहार। जब नित्य धर्म का पालन इस जगत में किया जाता है तो भक्त किस प्रकार से जगत के लोगों के साथ अथवा दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, ये हम लोगों के लिए भी समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि व्यवहार का अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन। इस जड़ जगत में भी यदि आप ठीक रूप से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक रूप से व्यवहार नहीं करेंगे, तो बनती बात भी बिगड़ जाती है। तो जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत आवश्यक है। और जड़ जगत में तो कम्युनिकेशन को एक ट्रांजैक्शन तरीके से समझाया जाता है ना। आजकल बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कम्युनिकेशन लीडर, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं कि किस प्रकार से आप कम्युनिकेट करें। अंदर से कुछ, बाहर से आप बहुत पॉलिश्ड वे से कम्युनिकेट करें। लेकिन वो यहाँ पे भाव नहीं है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, जो व्यवहार है, वो आपके हृदय में श्रद्धा जो है और भक्ति जो है वो किस लेवल की है
उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो व्यवहार है वो अपने को भक्त दर्शाने के लिए नहीं, परंतु वास्तव में जैसा हृदय में रति है, जिस प्रकार से हमारा भक्ति का लेवल है, उससे स्वतः ही व्यवहार वैसा हो जाएगा। तो इसलिए अपनी श्रद्धा को, भक्ति को दृढ़ करना है, और जो स्वभाव है और व्यवहार है वो अपने आप ही उसके अनुरूप बदल जाएगा। अन्यथा अपने स्वभाव और व्यवहार को बदलना बहुत ही कठिन है। कई बार ये प्रश्न होता है सभी का कि जो पहला भी व्यवहार था वो व्यवहार भक्ति में आने के बाद भी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम अभी भक्ति पर बहुत दृढ़ता से फोकस नहीं कर रहे। तो इसी को हम लोग ध्यान रखते हुए पिछली बार जो करा था, पिछली बार हम लोगों ने कनिष्ठ भक्त की क्या लक्षण है उस विषय में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत करा था, जहाँ पे नवयोगेंद्र में हवि हैं, वे महाराज निमि को भक्तों के, 3 प्रकार के भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। और कनिष्ठ भक्त का उन्होंने लक्षण बताया था, आचार्यम एव हरय पूजाम यह श्रद्धया इहते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृतः स्मृतः। कि वे अपने गुरुजनों और अपने हरि भगवान के शिव विग्रह की तो बहुत श्रद्धा से अर्चन पूजन करते हैं, परंतु जो दूसरे भक्त हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे भगवान जो परमात्मा रूप में सभी के अंदर स्थित हैं, सभी के अंदर हैं, उसका वे दर्शन नहीं कर पाते। केवल बाह्य जड़ शरीर को देखने के कारण उनकी वृत्ति अलग अलग व्यक्तियों के प्रति ऐसी होती है। तो क्रोध भी देखा जाता है, क्रिटिसिज्म भी देखा जाता है, और दूसरों के साथ नाना प्रकार का झगड़ा करना। तो इस प्रकार से जो कनिष्ठ भक्त हैं, चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा में वे बता रहे हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं इनके क्या लक्षण हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में शेयर करते हैं यहाँ पे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय का ये 64वां प्यार है। तो सनातन गोस्वामी जी की शिक्षा में है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। कि जो 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, ये उनकी श्रद्धा के अनुसार इसका निर्णय होता है। आगे महाप्रभु कहते हैं, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तहां भक्त हईबे उत्तम। जिनकी श्रद्धा क्या है? कोमल श्रद्धा है। कोमल अर्थात कि जैसे एक पत्ता है जो बहुत कोमल है, और हल्की सी हवा आई और उसके साथ उड़ करके चला गया। लेकिन जो दृढ़ रूप से पौधा है, अभी छोटा सा पौधा है, कोमल है, और थोड़ा सी तेज हवा आई वो उखड़ गया। लेकिन जो ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें नीचे तक पहुंच गई हैं, जो बहुत सशक्त हो गया है, दृढ़ हो गया है, तो कितना भी आंधी तूफान क्यों नहीं आए, वह पौधा अथवा पेड़ वह अपनी जड़ों से उखड़ेगा नहीं। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं, अर्थात जिन्होंने अभी भक्ति में प्रवेश करा है, उनकी श्रद्धा क्या है? बहुत कोमल है। थोड़ी सी कुछ बात सुन करके या थोड़ी सी जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आई तो उससे उनकी श्रद्धा जो है वे हिल जाती है। परंतु जो उत्तम भक्त हैं उनकी श्रद्धा अत्यंत दृढ़ है। तो वे कह रहे हैं कि कनिष्ठ भक्त
जैसे जैसे क्रम पूर्वक उनकी श्रद्धा दृढ़ होती है, वे उत्तम भक्त बनते हैं। अब यहाँ पे जो कनिष्ठ भक्त हैं, ये भी अपनी श्रद्धा के अनुसार, इनको भी तीन रूपों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो ये, जैसे पिछली बार भी मैं समझा रहा था कि कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम और उत्तम, इसको हम, जो हमारी भक्ति यात्रा है या भक्ति का स्कूल है, उसके अलग अलग जो श्रेणियां हैं, क्लासेस हैं, उसके रूप में समझेंगे। तो कनिष्ठ जो है वो अभी एलिमेंट्री स्कूल है। अब एलिमेंट्री स्कूल में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो उसी प्रकार से कनिष्ठ में भी अलग अलग लेवल्स हैं। जब भक्ति में अभी प्रवेश ही हुआ है, तो उसको कनिष्ठ कनिष्ठ भक्त है। अब उसकी क्या विशेषता है कि श्रद्धा बहुत ही कमजोर है, अस्थिर है, और पूर्ण रूपेण से अधिकतर बाह्य ही है। अभी हृदय में कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं हुई है, यह दृढ़ विश्वास नहीं हुआ है कि भगवान हर रूप में मेरी रक्षा करेंगे। तो जब वे भक्ति से संबंधित तर्क, जैसे किसी और से बात सुनी, अभी मठ में आना प्रारंभ करा, कुछ हरि कथा सुनते हैं, लेकिन किसी और के पास बैठे तो उन्होंने कुछ भक्ति के विरोध में अथवा निर्विशेषवाद अथवा कुछ और फिलॉसफी बताई, उनसे वे तर्क ना तो कर पाते हैं और उन तर्कों से प्रभावित भी हो जाते हैं। तो उस समय उनका हृदय विचलित हो जाता है, और कठिन समय आने पर भी वे बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यह श्रद्धा बहुत कोमल है। यह श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण हर स्थिति में रक्षा करेंगे। वो शरणागति, शरणागति के जो 6 लक्षण हैं कि रक्षयति इति विश्वासः, अभी वो श्रद्धा नहीं है। तो इनकी किस प्रकार की लिमिटेशंस हैं? तो इनका जो प्रारंभिक अवस्था में साधन जो है वो बहुत सकाम होता है। भक्ति में अधिकतर प्रारंभिक अवस्था में हम लोग किसी कामना की पूर्ति के लिए ही आते हैं, और यदि वे कामना की पूर्ति नहीं हुई तो भक्ति से श्रद्धा हट जाती है। अधिकतर लोग देखिए आप, जब मठ मंदिर जाते हैं तो किसी ना किसी दुख की निवृत्ति के लिए ही जाते हैं। और आजकल इस प्रकार के जो उनको साधु कहें कि नहीं, परंतु जो जादू करके अथवा किसी प्रकार का कुछ मंत्र दे करके या भस्म आदि दे करके कष्ट को दूर कर देते हैं, या आपके भविष्य में बता देते हैं कि आपका ये काम बन जाएगा, उनके पास लाखों की भीड़ होती है। क्योंकि अधिकतर जगत में जो व्यक्ति हैं, वे कामना के लिए ही भगवान के पास जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में भी वो काम भावना है, तो इसलिए भौतिक इच्छाओं के कारण वे अधिकतर प्रेरित रहते हैं, और दुखों से मुक्ति अथवा धन की प्राप्ति के लिए ही शिव विग्रह के पास जाते हैं। तो अब इनका व्यवहार कैसा होगा? इनमें तीव्र पृथक भाव है। पृथक भाव का अर्थ, पिछली बार कपिल भगवान माँ देवहूति को जो बता रहे हैं कनिष्ठ भक्तों के लक्षण, उसमें भी उन्होंने ये पृथक भाव का वर्णन करा कि वे, उनमें अलगाववादी मानसिकता होती है। अलगाववादी अर्थात सेपरेटिस्ट, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये मेरी संस्था, ये तुम्हारी संस्था। तो ये भाव उनमें बहुत तीव्र होता है। भय, कर्तव्य, या वो अपने आदत के वश पूजा करते हैं। अभी प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, रति नहीं है, लेकिन कुछ भय है, या एक कर्तव्य की भावना है, अभी हमने हरि नाम ले लिया तो पूजा करनी चाहिए, परंतु जो स्वभाव में है वो अधिक अभी रजोगुण अथवा तमोगुण है। और फिर क्या, वाद विवाद करने की प्रवृत्ति होती है हर बात पे। भक्ति संबंधित विषयों के में नहीं समझने में रुचि, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करना, अहंकार होगा, और उन्नत भक्तों के प्रति आदर की कमी होती है। ये तो हुए कनिष्ठ कनिष्ठ। अब जैसे जैसे भक्ति, यदि व्यक्ति निरपराध रूप से कर रहा है, और नाम भी जो है
वो अभी शुद्ध नाम नहीं है, नाम आभास है। और पिछली बार हमने जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने समझाया था, छाया भक्ति आभास है। परंतु यदि वे कर रहा है निष्ठा पूर्वक, तो कनिष्ठ से अब नेक्स्ट लेवल में जाएगा, कनिष्ठ मध्यम। अभी भी कनिष्ठ है, लेकिन कनिष्ठ में भी नेक्स्ट लेवल पे। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं कि अब उनकी जो पूजा है, ठाकुर जी की पूजा करने में कुछ उसमें स्थिरता आ गई है। और जितनी तामसिक और हिंसक प्रवृत्तियां हैं, वो प्राय उनसे अब दूर हो जाता है। और इनकी यह भक्ति जो है वो कुछ सतोगुण में स्थित हो जाती है। भगवान कपिल देव ने भी तमो, राजसी और सात्विक, तो सत्व गुण में अब स्थित हो रही है। परंतु अभी भी जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान को अपने कर्मों का फल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इस भाव से कि मैं इन कर्मों से मुक्त हो जाऊं। अभी भी आनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, इसको अभी आगे पढ़ेंगे। जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है अभी उदित नहीं हुआ है। अब इनकी किस प्रकार से सीमाएं हैं? अभी भी इनकी जो श्रद्धा है वो कोमल ही है, और अभी भी कुछ अस्थिर है। तो यदि कोई व्यक्ति जो बहुत कुशल तार्किक है ना, कोई बहुत जबरदस्त इनको भी आर्ग्यूमेंट दे देता है, तो ये भी उससे आसानी से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी स्थिति को बचाव नहीं कर पाते। उन व्यक्तियों को मन में कुछ आज बात आ जाती है, हमने तो ये सुना था, हमारे तो गुरुजी ने बताया था कि कृष्ण जो है उनका रूप है, वे नित्य गोलोक धाम में ब्रज में निवास करते हैं। परंतु किसने भगवान को देखा है? ये जो कह रहे हैं कि भगवान तो सर्वत्र है, जो भगवान की शक्ति है, तो जो सर्वत्र है उसका रूप कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार का अभी भी हृदय में संदेह आ जाता है। हमारे को कहा जाता है कि एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमें सब देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यदि नहीं पूजा करूंगा तो उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अभी भी इस प्रकार के मन में संदेह है। परंतु साथ ही साथ वे मंदिर के जो नियमों का अभी अंदर ये हृदय में ये हलचल चल रही है, लेकिन साथ ही साथ वे मंदिर के जो नियम हैं उनको भी, वैदिक भक्ति के जो नियम है उनको बहुत सख्ती से अब पालन करना प्रारंभ कर दिया। कनिष्ठ कनिष्ठ जो है वे उन नियमों का भी सख्ती से पालन नहीं करते। अब परंतु इनकी भी जो दृष्टि है वो केवल मंदिर की चार दीवारी तक ही सीमित है। उसके बाहर, अर्थात कि जो दूसरे मठ के हैं, वे भी तिलक धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, वे भी महाप्रभु के अनुयायी हैं। अभी उस प्रकार की उनमें दूसरे भक्तों के प्रति सेवा भाव और आदर भाव नहीं है, और दूसरों के आध्यात्मिक स्तर को ठीक से समझने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से वे जो उन्नत वैष्णव हैं और साधारण संसारिक लोग हैं, उनको एक समान भौतिक दृष्टि से देखते हैं। अब देखो, अभी भी परंतु क्योंकि वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं, और विशेष बात यह है कि यदि वे कोई अपराध नहीं करते, तो भक्ति जो है, जैसे क्लास में बच्चा यदि अपना काम करता है, क्लास में पढ़ता है, होमवर्क करता है, तो अपने आप वो नेक्स्ट क्लास में ग्रेजुएट होके जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हम कर रहे हैं भक्ति के नियमों का पालन, तो स्वतः ही ये प्रोग्रेस होगी, ये अवश्यम भावी है। अब वो मध्यम लेवल से उत्तम लेवल में आएंगे। अब इसमें क्या है, अब कृष्ण में श्रद्धा दृढ़ हो गई। अब क्या हो रहा है, सब समय साधु संग हो रहा है, हरि कथा श्रवण हो रही है। तो जो श्रद्धा, कोमल श्रद्धा है, वो भक्तों के संग में रह करके और निरंतर हरि कथा श्रवण करते हुए, निरपराध हरि नाम करते हुए, ठाकुर जी की सेवा करते हुए, वो धीरे धीरे श्रद्धा अब दृढ़ होने लगती है। अब वो जब कनिष्ठ लेवल का, अब जो ग्रेजुएशन है इस लेवल का, इस लेवल से ग्रेजुएट हम नेक्स्ट लेवल अर्थात मध्यम में तभी जाते हैं कि अब जो श्रद्धा है वो अटूट हो गई है। कोई भले कुछ कहे, भले संसार इधर से उधर हो जाए, भले जीवन सारा उथल पुथल हो जाए, परंतु अब जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा है,
शास्त्रों में जो श्रद्धा है, अब उसे कोई भी नहीं हिला सकता। और ये वास्तव में हरि कथा श्रवण का, गुरुपद आश्रय का अमोघ फल है। हरि कथा श्रवण भक्तों से किए बिना हमारी श्रद्धा कभी भी नहीं आगे बढ़ेगी, वो कोमल ही रहेगी। तो इसलिए गुरुदेव जो हरि कथा श्रवण पर इतना जोर देते थे कि जब तक हम हरि कथा को श्रवण नहीं करेंगे, और वो भी अच्छे भक्तों से, जो उन्नत भक्त हैं, जो वास्तव में उन विचारों को अपने जीवन में भी पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हमारी श्रद्धा भी कोमल ही रहेगी। और जब तक कोमल श्रद्धा है, किसी समय भी जो पौधा है वह हिल करके उखड़ सकता है। तो इसलिए अब उत्तम अवस्था में आकर के श्रद्धा बहुत दृढ़ हो गई। अब भगवान से किसी प्रकार की संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है, ना भौतिक धन की, ना कोई संसारिक सफलता की। उससे पहले अभी भी हृदय में कुछ भाव रहता है, मन में। जैसे कुछ जीवन में देखो, सबके जीवन में उथल पुथल तो होती है, कुछ प्रतिकूल अवस्था भी आ जाती है। तो भाव आता है, प्रभु आप मुझे इस कठिनाई से निकाल दो, तब मैं आपका शांति से भजन कर पाऊंगा। या जो मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ इस परीक्षा के लिए, इस नौकरी के लिए, ये यदि मेरी हो जाए, तो फिर मैं शांति से मठ में आकर के सेवा कर पाऊंगा, भजन कर पाऊंगा। तो अभी वो कुछ इच्छा रहती है। लेकिन उत्तम अवस्था में आकर के, जब हम, अब ये ग्रेजुएशन लेवल है कनिष्ठ अवस्था से, तो भौतिक धन और सांसारिक सफलता, इन सब के प्रति रुचि नहीं होती। इनसे, भगवान से अब ये सब मांगना नहीं अच्छा लगता। कि जब ठाकुर जी हैं, सब देख ही रहे हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक को तो वो रखते हैं, तो मेरा भी वो ध्यान रखेंगे जो मेरे भजन के अनुकूल है। उस प्रकार से भगवान व्यवस्था अवश्य करेंगे। तो ये भली भांति समझते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान हैं और उनके अंतिम आश्रय हैं। तो अब ये दृढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वरः परमः कृष्णः सतचित आनंद विग्रह, कि ईश्वर कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। जो पहली सुनी सुनाई बातें थीं, उनसे पूरी तरह से मन जो है, जो बुद्धि है, अब वो धुल गई है ना। क्योंकि हम लोगों ने इस जन्म में, इससे पहले भी कितने प्रकार के विचार सुने हैं, कितने प्रकार के देवी देवताओं के विषय में सुना, उनके प्रति कुछ श्रद्धा भी रखते हैं। अपने परिवार में जिसमें पले पड़े, जिस जगह पर हम लोगों का जन्म हुआ, कुछ कल्चरल कारणों से। लेकिन धीरे धीरे हरि कथा श्रवण करते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, अब ये अटूट विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अब इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये शास्त्रों का ज्ञान समझने लगे हैं, परंतु उसमें जो गूढ़ विचार हैं उनको नहीं समझ पाते। अभी भी कुछ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। कनिष्ठ कनिष्ठ से जो सिद्धांत है अब अधिक समझते हैं, लेकिन परंतु जो उनका गूढ़ विचार है, एक देखो, गीता भागवत जब आप पढ़ते हैं तो एक तो बाह्य विचार है, परंतु जो उनका आंतरिक विचार है, जो सार है, वो समझने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। हृदय से वास्तव में प्रपत्ति का भाव होना चाहिए, सरेंडर का भाव होना चाहिए। तो अभी उसमें कुछ कमी है। तो जो गूढ़ दार्शनिक सिद्धांत है, उनको पूरी तरह से समझ नहीं करने के कारण भले कुछ तर्क वितर्क कर सकते हैं, परंतु पूर्ण रूपेण नास्तिक विचारों का खंडन नहीं कर सकते ना। बहुत समय से हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कोई आया, किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रभु जी, आप उन प्रभु जी से जाके पूछ लो, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अभी अंदर श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी अटूट है, लेकिन किसी दूसरे के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अब ये कुछ, अब इनका व्यवहार कैसा है, अब ये कुछ समझने लगे हैं कि जो मेरा मठ मंदिर है, उसकी सीमा के बाहर, अर्थात सबके प्रति कुछ सौहार्द का भाव धीरे 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 हृदय में उदित होने लगता है। जो भगवान के भक्त हैं, वो भले मेरे मंदिर से नहीं है, परंतु उनके प्रति भी अब कुछ व्यवहार ठीक होने लगता है। और भगवान के भक्तों की सेवा करने
और उन्हें प्रसन्न करने की वास्तव में इच्छा महसूस होने लगती। इससे पहले तो हृदय में कुछ उनके प्रति विरोध का भाव रहता है, परंतु अब हृदय में आने लगता है कि मैं भक्तों की सेवा करूं, ये इनके इन प्रकार है, यथासंभव जितना भी कर सकता हूं करूं। लेकिन अभी भी ये वैष्णवों के संबंधों के विभिन्न स्तरों को समझ पाने में अभी परिपक्व नहीं है, और उस विषय में कुछ संघर्ष करते हैं कि अलग अलग जो वैष्णव हैं उनके क्या स्तर हैं, उसको अभी समझ नहीं पाते। तो ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा कि इसको समझ करके फिर हमारी किस प्रकार से श्रद्धा, कोमल श्रद्धा जो है धीरे धीरे दृढ़ हो रही है, वो हम लोग समझ पाएंगे। और जो हर चीज का जो निचोड़ है, जो समझने वाली बात है कि ये स्वाभाविक रूप से होगी। हमें करना क्या है? हमें बहुत श्रद्धा पूर्वक हरि कथा श्रवण, उन्नत भक्तों का संग, हरि नाम, और जो भक्ति के अंग हैं श्रवण कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, यथासंभव इनको करना है। और सबसे बड़ी बात, अपराधों से दूर रहना है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां तक तो हुआ कनिष्ठ भक्त का विचार। अब इसके बाद हरिदास बाबा जी कहते हैं कि यह समझ लेने की शक्ति कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, और भक्तों में भी क्या अलग अलग तारतम्य है, ये समझने की शक्ति कनिष्ठ भक्त में नहीं होती। यह अधिकार मध्यम कोटि के वैष्णवों का है। अब मध्यम कोटि के भक्तों का क्या लक्षण है वो अब आगे बताएंगे, और ये श्रीमद् भागवतम से आगे हवि जो हैं, अगला श्लोक श्रीमद् भागवतम का। हम्म, तो इस श्लोक में वे कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु चः प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यत् करोति स मध्यमः। अब मध्यम भक्त के क्या लक्षण है वो उसको बताते हुए तीन चार चीजें बता रहे हैं। ईश्वर से, भक्तों से, बालिशों से और द्वेषियों से, इनसे उनका किस प्रकार का व्यवहार होता है। जो कनिष्ठ था वो तो ईश्वर के प्रति कुछ श्रद्धा है लेकिन प्रेम नहीं है, भक्तों के प्रति मित्रता बिल्कुल नहीं है, और दूसरे व्यक्तियों के संग से तो खुद प्रभावित हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन जो मध्यम कैटेगरी में आ गया, अर्थात उसकी श्रद्धा अब कोमल नहीं दृढ़ हो गई है, तो उसको वास्तव में कृष्ण से अब प्रेम है। ये पहला लक्षण। दूसरा, भक्तों के प्रति मित्रता है, बहुत प्रेम पूर्वक भक्तों से व्यवहार है। और अलग अलग कैटेगरी के भक्तों से कैसे व्यवहार करेंगे इसको समझेंगे। अब बालिशों अर्थात जो अतत्वज्ञ विषय व्यक्ति हैं, उन पर कृपा रखते हैं। अतत् अतत्वज्ञ अर्थात जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है। और द्वेषी, द्वेषी अर्थात जो भगवान से और भक्तों से द्वेष करते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि जो अतत्वज्ञ हैं अर्थात जिन्होंने शास्त्र कभी श्रवण ही नहीं करे, कभी उन्होंने भक्तों का संग नहीं करा, तो एक प्रकार से वो इनोसेंट हैं, भोले हैं, उनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है ना। वो भगवान से या भक्तों से द्वेष नहीं करते, उनके विरोधी नहीं है, लेकिन नहीं जानते, तो उनके प्रति तो कृपा का भाव रहता है। लेकिन जो भगवान और भक्तों के द्वेषी हैं, उनके प्रति उपेक्षा है। अब ये जो मध्यम अधिकारी हैं इनको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में जो प्रचार होता है वो मध्यम श्रेणी के भक्त ही समुचित रूप से कर सकते हैं। और इसको जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा, क्योंकि मध्यम श्रेणी का भक्त ही देख पाता है कि कौन किस स्थिति में है, और उसके अनुसार उनके साथ वे व्यवहार करते हैं। तो अब इन सबको अब एक एक को समझेंगे कि ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ क्या है। प्रेम का अर्थ है भक्ति। किस प्रकार की भक्ति? शुद्ध भक्ति। तो भक्ति तो कनिष्ठ
भक्त भी कर रहा है, परंतु उसकी भक्ति में अभी शुद्धता नहीं है। वो शुद्ध भक्ति नहीं, अपितु भक्ति का आभास है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने समझा था कि वे छाया भक्ति आभास है, प्रतिबिंब भक्ति आभास नहीं, परंतु छाया भक्ति आभास है। तो अब शुद्ध भक्ति क्या है, ये आप सब लोगों ने कई बार इस श्लोक को श्रवण किया है, और इस श्लोक को तो हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति की परिभाषा है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के पहले भाग के पहले अध्याय का 11वां यह श्लोक है। और जितने भी शास्त्रों में भक्ति की डेफिनेशन दी गई है, उन सब को लेकर के और पूरा सटीक रूप से शुद्ध भक्ति किसे कहा जाएगा, तो उन्होंने ये श्लोक लिखा है, इसलिए इसको पारिभाषिक श्लोक कहा जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसका बहुत सुंदर, बहुत विस्तृत व्याख्या है, आप लोगों ने कई बार श्रवण करी होगी, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, भक्तों से व्यवहार कैसा होता है उस विषय में समझते हुए इसका बहुत संक्षेप में विवरण करते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात बाकी कृष्ण की भक्ति से इतर जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उन सब से वे शून्य हो जाते हैं। अब यहां पे भगवान से किसी भी प्रकार की कामना रखना, जो अभिलाषाएं जिसके लिए प्रारंभिक अवस्था में हम भक्ति में आते हैं, तो उन सब अभिलाषाओं से अब मुक्त, अब भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन यहाँ पे एक जो अभिलाषिता कहा गया, यहाँ पे इत प्रत्यय कहा गया, यहाँ पे गुरुदेव समझाते हैं कि कोई अस्वाभाविक अवस्था है, उसमें यदि भगवान को पुकार लेता है तो उससे शुद्ध भक्ति की हानि नहीं होती। तो आप जा रहे हैं, जंगल से निकल रहे हैं, एकदम सामने से शेर आ गया, तो ये अस्वाभाविक अवस्था है, तो उसमें आपने हा कृष्ण पाही माम, हा कृष्ण रक्षा करो, वो अस्वाभाविक नहीं है। तो लेकिन जो स्वाभाविक, आ, वो स्वाभाविक है कि वो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में, लेकिन अपनी जो हमारी दिनचर्या चल रही है, छोटी मोटी कोई भी तकलीफ आई, हर समय भगवान से मांग रहे हैं, नहीं देते तो हृदय में दुखी हो जाता है, ऐसा अब शुद्ध भक्ति में नहीं है। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो शुष्क ज्ञान है, जो निर्विशेष ज्ञान है, जिसमें भगवान शुद्ध भक्ति से संबंधित जो ज्ञान है उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि वे ज्ञान और कर्म आदि की जो इच्छा है, ये भक्ति को आवृत कर देते हैं, उनको कवर कर देते हैं, तो उससे पूरी तरह से अनावृत है, अनकवर, कवर्ड, कवरिंग नहीं है। ये तो इसके गौण लक्षण है, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं शुद्ध भक्ति के। लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना, ये उत्तमा भक्ति है। और आप सबने उदाहरण सुना होगा, गुरुदेव समझाते थे कि किस प्रकार यशोदा जी जब कृष्ण को दुग्ध पान करा रही हैं और उस समय दूध उबलने लगा, और कृष्ण को बिठा करके, कृष्ण छोड़ना नहीं चाहते, दूध पी रहे हैं, लेकिन माँ यशोदा ने, वे कृष्ण जो अभी नन्हे से बालक हैं, अभी कुछ दिन के ही थे, 3-4 दिन के थे, तो आई, पूतना आई, और पूतना जिसको 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना कृष्ण को छुड़ा नहीं सकी, अपना स्तंज पान को उसको केवल छुआ भगवान ने, तो उसके प्राण खींच रहे थे और वो तड़प रही थी, उनसे अपने को मुक्त नहीं कर सकी। और यशोदा जी ने क्या किया, धड़क करके अरे बैठ यहाँ पर, क्योंकि दूध उबल रहा था। तो उसमें विचार आता है कि ये कृष्ण के प्रति भाव जो है, ये कृष्ण के प्रति ये भाव अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तो गुरुदेव समझाते हैं ये जो भाव है ये पूर्ण रूपेण अनुकूल है। कृष्ण को रुचिकर नहीं है कि माता यशोदा जी
दूध पिलाते हो छोड़ करके जा रही हैं, लेकिन माँ का भाव क्या है? वो अनुकूल भाव है। वो कृष्ण के लिए ही दूध को उबाल करके फिर उससे मक्खन निकालेंगी, खीर बनाएंगी। तो कृष्ण की सेवा का जो भाव है अनुकूल है। उधर चाणूर और मुष्टिक कंस की जब कृष्ण गए वहां रंगशाला में, कृष्ण उनसे युद्ध कर रहे हैं, मल युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण को बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे चाणूर मुष्टिक को भक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनका जो भाव है वे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो इस बात को, ये भक्ति का मुख्य लक्षण है कि अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा हो। अब देखो, जो कनिष्ठ भक्त है वो यहाँ पे कृष्ण अनुशीलनम को क्या समझेगा कि जो भगवान की विग्रह हैं उनकी मैं सेवा अनुकूल भाव से करूं। लेकिन वहां पे अनुकूल भाव से भी सेवा नहीं होती। हम कितनी बार भगवान की सेवा करते हुए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हुए अथवा उनके विग्रह का श्रृंगार करते हुए, मंदिर में सेवा करते हुए, या कथा आदि करते हुए कितनी बार इस बात को सोचते हैं कि कृष्ण को इससे प्रसन्नता हो। वहां पे भी हम लोगों का अपना कुछ ना कुछ एक घमंड या सेल्फिशनेस रहती है ना। तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो मैं दूसरे से श्रृंगार अच्छा करूं, कुछ कंपटीशन रहता है, या किसी ने कह दिया कुछ तो उसमें मन मलिन हो जाता है। उसी प्रकार से जब और कोई मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो यदि कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के अनुकूल भाव से कर रहे हैं, तो यदि उसमें कुछ त्रुटि होती है, कोई उसके लिए हमें ठीक करने के लिए कुछ पॉजिटिवली कहता है, तो मन खिन्न नहीं होना चाहिए, लेकिन मन खिन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पे कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव नहीं है। तो यहां ये समझा रहे हैं कि ये जो उत्तमा भक्ति मध्यम कोटि के वैष्णवों की साधन भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है। तो अभी जो उन्होंने उत्तमा भक्ति की डेफिनेशन बताई, वो कह रहे हैं उनके साधन में भी ये पाया जाता है, साधन अवस्था में भी, फिर वो जो भाव अवस्था में, और प्रेम दशा, साधन से लेकर के प्रेम दशा तक यह उत्तमा भक्ति का जो भाव है, आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम पाई जाती है। साधन अर्थात श्रवण कीर्तन जब कर रहे हैं, कथा बोल रहे हैं या कथा श्रवण कर रहे हैं, भाव केवल क्या है कि कृष्ण, गुरु और कृष्ण की प्रीति के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी कर रहे हैं, केवल उनकी सेवा के लिए। यहाँ पे कहीं भी अहम भाव नहीं आना चाहिए। अहम भाव आते ही सब प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रारंभ हो जाती हैं। तो जितना भी वाद विवाद होता है, जितना भी झगड़ा और संघर्ष होता है, वो केवल इसी कारण से कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु और कृष्ण की प्रीति के लिए नहीं कर रहे, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, परंतु अपने अहंकार की प्रसन्नता के लिए, अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हैं। और उस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे जो हृदय है वो कठोर हो जाता है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन हृदय शुष्क हो रहा है, या किसी और का व्यवहार देख करके ऐसा लगता है कि इतने वर्षों से ये भक्त मठ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन देखिए इनका हृदय जो है कितना कठोर है, कितना शुष्क है। उसका कारण क्या है कि जो सेवा कर रहे हैं, हरि नाम भी कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे। क्योंकि यदि कृष्ण की और गुरुजनों की सेवा के लिए करेंगे तो हरि नाम तो ऐसा रसपूर्ण है कि एक नाम लेने से ही जो चित्त है पूर्ण रूपेण विदीर्ण हो जाएगा। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जो मध्यम कोटि के वैष्णव हैं उनकी साधन अवस्था में भी ये उत्तम भक्ति के लक्षण हैं। परंतु जो कनिष्ठ अधिकार हैं वे केवल श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने का लक्षण उसमें पाया जाता है। तो वही जो अभी मैं बता रहा था कि उनकी जो श्री विग्रह की पूजा है उसमें भी शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या? आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वहां पे भी ये लक्षण नहीं है। अब देखो, ठाकुर जी को पत्थर समझेंगे तो अब खुद तो एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं, और ठाकुर जी के वहां पे पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, इस विषय में कोई चिंता ही नहीं है। और ऐसा अधिकतर देखा जाता है। ठाकुर जी को भोग, अभी सोने से ही फुर्सत नहीं है, भोग लगने में देरी हो गई।
देरी से भोग लगा करके ठाकुर जी के बर्तन लेकर के आए, और पहले बर्तन ना तो उसमें से ट्रांसफर करा, ना बर्तन धोए, और खुद फटाफट खाने लगे। अब ये सब चीजें जो हैं, ये इंगित करती हैं कि हम अभी श्री विग्रह को ठाकुर जी भगवान नहीं मानते हैं, केवल एक मूर्ति मानते हैं। और क्योंकि एक नियम है, पूजा आदि करनी है, तो नियम के कारण वे सब कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कोई प्रेम का भाव नहीं है। अगर प्रेम होगा, यदि उनको ठाकुर जी को वास्तव में कृष्ण समझेंगे, तो फिर जो पूजा है ना, वो बहुत अलग रूप से होगी। अभी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ के आचार्य रहे हैं। तो एक बार जब मठ में वे थे, कौन सा मठ था ये तो मुझे नहीं स्मरण, तो भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, और सबके सब भागे बाहर, सबके सब भक्त लोग भागे। अब जब 1-2 मिनट के बाद शांत हुआ, 5-6 मिनट के बाद, तो सब देखने लगे कि गुरु जी कहाँ हैं। अब गुरुदेव कहीं नजर नहीं आ रहे, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहीं नजर नहीं आ रहे। सब लोग तो बाहर आ गए थे, लेकिन वे बाहर नजर नहीं आ रहे। तो ढूंढने लगे उनको, और ढूंढते ढूंढते बाहर कहीं नहीं तो मठ के अंदर गए। मठ में जब गए, सब कमरे देख लिए, वो अपने कमरे में भी नहीं है, कहीं पे नहीं है। तब जाकर के जो ठाकुर जी का गर्भगृह होता है, ऑल्टर, वहां जाकर के देखा, तो वे राधा कृष्ण को, महाप्रभु को आलिंगन करके ऐसे बैठे हुए हैं उनके चरणों में। किस लिए? कि कहीं ये भूकंप आया है कि शिव विग्रह कहीं गिर ना जाए। तो देखो, ये एक उत्तम भागवत। अब ये सब तो उत्तम है, हमारे गुरुजन हैं, ये सब उत्तम महाभागवत हैं, परंतु प्रचार के लिए, शिक्षा देने के लिए वो मध्यम लेवल पे आकर के प्रचार करते हैं। इसको हम बाद में पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए, बाकी सब में किसी में ये भाव नहीं है कि कृष्ण है, पुजारी हैं, सेवा भी करते हैं दिन रात, लेकिन भाव केवल उन्हीं में था, केवल वही आए, और अपने जीवन की चिंता नहीं करते हुए ठाकुर जी के विग्रह जो हैं कहीं गिर नहीं जाए। तो इसलिए जो कनिष्ठ है, वो श्रद्धा पूर्वक कुछ पूजा करता है, श्रद्धा कुछ है, परंतु अभी कृष्ण अनुशीलनम नहीं है, इसीलिए पूजा करने में भी तर्क वितर्क और वाद विवाद होता है, जैसा कई बार मठ मंदिरों में देखा जाता है। किंतु उत्तमा भक्ति का इनमें कोई भी लक्षण नहीं है। जिस दिन उनके हृदय में उत्तमा भक्ति के लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ेंगे, उस दिन से उनकी गणना क्या होगी? मध्यम अधिकारी में होगी। तो फिर वो कहते हैं कि कृष्ण अनुशीलनम ही प्रेम है। अब इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि कृष्ण अनुशीलन ही प्रेम है। और ये जो आनुकूल्यन शब्द अभी हम लोगों ने इस भक्ति की डेफिनेशन में देखा, कृष्ण आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, अधिकतर क्या समझते हैं कि अनुकूल का अर्थ, अनुकूल का अर्थ है कि ठाकुर जी की सेवा तो अनुकूल भाव से कर लो। और ठाकुर जी अब समक्ष तो है नहीं, केवल विग्रह के रूप में है, उनको भोग बना के खिला दिया, उनके प्रति अनुकूल भाव से सेवा कर लो। लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उसका अर्थ क्या है? उस शब्द के द्वारा कृष्ण प्रेम के अनुकूल भक्तों के प्रति मित्रता, ये भी अनुकूलता में आती है, कि भक्तों के प्रति अनुकूल भाव से उनके प्रति मित्रता का भाव हो, समुचित आदर हो, सेवा हो, मृदु व्यवहार हो, है ना, मीठे उनसे बात करें। तो फिर अब इसको एक एक पॉइंट को हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जो अतत्वज्ञ हैं, उन पर कृपा, और जो भक्ति विरोधी व्यक्ति हैं वो उपेक्षा, ये सब जो हैं ये अनुकूल शब्द में ही, कृष्ण अनुकूल, आनुकूल्यन में ही इन सबको लिया जाएगा। तो ये तो उन्होंने बताया कि ईश्वर के प्रति प्रेम संक्षेप में, कि शुद्ध भक्ति ही वास्तव में प्रेम है। अब इसके बाद वो दूसरा पॉइंट जो था, मध्यम भक्त का लक्षण है, तत् अधीनेषु। तत् अधीनेषु का अर्थ है भगवान के अधीन भक्तों के प्रति मित्रता। जिन लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो चुका है, वे भगवान के अधीन भक्त हैं।
कनिष्ठ अधिकारी स्वयं भगवान के अधीन शुद्ध भक्त नहीं है और वे शुद्ध भक्तों का आदर सत्कार भी नहीं करते। इसलिए मध्यम और उत्तम भक्त ही मैत्री के पात्र हैं। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं वे आदर सत्कार दूसरों का नहीं करते, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मैत्री जिनसे हम करते हैं वो मध्यम और उत्तम भक्तों से करते हैं, लेकिन कनिष्ठ भक्तों के प्रति दया का भाव रहता है। क्योंकि मैत्री का अर्थ होता है घनिष्ठ संबंध, जिनके साथ आप उठेंगे बैठेंगे, कुछ सम जो उनके साथ चर्चा करेंगे और उनके साथ मिलकर के सेवा करेंगे। तो ये जो मैत्री का भाव है वो मध्यम और उत्तम के प्रति, कनिष्ठ के प्रति दया का भाव है। उनकी उपेक्षा नहीं है, लेकिन उनसे घनिष्ठ मित्रता नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में प्रीति के, वैष्णवों के बीच जो प्रीति के लक्षण बताते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोजय भुंक्ते भोजयते च एव षड विधि प्रीति लक्षणम। कि ददाति प्रति गृह्णाति, एक दूसरे के लिए को कुछ उपहार आदि देना, और फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो भक्ति संबंधित विषय हैं उनके विषय में प्रश्न करना, उनके विषय में चर्चा करना, और भोग बना करके फिर प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद वैष्णवों को देना और वो जो देते हैं उसको ग्रहण करना। तो ये भक्तों के आपस में प्रीति के लक्षण हैं। तो वो कह रहे हैं केवल अर्चा पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध। अच्छा, यहां पे वो बता रहे हैं कि जो मध्यम, हाँ सॉरी, चैतन्य चरितामृत में कुलीन ग्राम के भक्तों के प्रश्नोत्तर में श्रीमन महाप्रभु जी ने जिन जिन उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वैष्णवों के संबंध में उपदेश दिया है उन सब को मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये सब कुलीन ग्राम के भक्त, ये कुलीन ग्राम के भक्त कौन है? तो अभी रथ यात्रा चल रही है, हम लोग पिछले कई दिनों से उस विषय में बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे। तो रथ यात्रा के समय कुलीन ग्राम से, बंगाल से कई भक्त लोग आते थे, और उन भक्तों के जो लीडर थे उनका नाम था सत्यराज खान। अब वे मुस्लिम नहीं थे, थे वे वैष्णव ब्राह्मण कुल के, परंतु क्योंकि उन दिनों में मुसलमानों का राज्य था तो जो बहुत श्रेष्ठ होते थे, जहाँ बड़े जमींदार होते थे, वे उनको खान आदि की उपाधि देते थे। तो ये सत्यराज खान जो थे वे एक बहुत बड़े वैष्णव, इनका नाम था मालाधार वसु, उनके वे पुत्र थे। और ये जो मालाधार वसु हैं इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था श्री कृष्ण विजय। और श्री कृष्ण विजय जो ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवतम के 10वें और 11वें स्कंद को बंगला में उन्होंने बहुत सुंदर रूप से लिखा। और उसमें उन्होंने एक प्यार लिखा था, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। कि जो नंद नंदन कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, वे मेरे मेरे प्राणों के नाथ हैं, वही मेरे स्वामी हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ए वाक्य विकाइनो तार वंशेर हाथ, कि ये वाक्य जो तुमने लिखा है कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, कि नंद नंदन कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं, ये जो तुमने वाक्य इस ग्रंथ में लिखा है, इस कारण से ऐ वाक्य विकाइनु, इस वाक्य के द्वारा मैं तुम्हारे से सामने बिक गया हूं, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे परिवार के हाथों में मैं बिक गया हूं। महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के जो व्यक्ति हैं उनकी तो बात दूर रहे, तुम्हारे गांव का भी जो कुत्ता है वो भी मेरे लिए आदरणीय है। तो ये देखो, जिसके अंदर यह एक निष्ठता आ जाए कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही, और उससे भी अधिक जो राधा रमन कृष्ण हैं, जो राधा जी के प्रिय श्री कृष्ण हैं, वही मेरे केवल
प्राणनाथ हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं अपने को उसके हाथों बेच देता हूं, महाप्रभु कह रहे हैं। तो इनके पुत्र थे सत्यराज खान। वे हर वर्ष कुलीन ग्राम से भक्तों को लेकर के रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी आते थे। और महाप्रभु ने उनको एक बहुत सुंदर सेवा दे रखी थी। क्या सेवा थी? कि जो रथ को खींचने के लिए रस्सी होती है, वो रस्सी जो बना करके, वो सिल्कन रस्सी रस्सी होती है, और बहुत मोटी रस्सी, और कितनी लंबी रस्सी, तो उसको बना करके वे लोग कुलीन ग्राम से हर वर्ष नई रस्सी आती है, आज भी यही प्रथा है। तो वे उसको रस्सी को लेकर के आते थे। और आप सोचिए कि उन दिनों में कि इतना सब चल करके, महीनों चल करके वे लोग पुरी आते थे। तो वे जब आए महाप्रभु के पास, तो महाप्रभु से उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं गृहस्थ भक्त हूं, और मेरे लिए क्या धर्म है, मेरी क्या ड्यूटी है, और जो भक्त हैं अलग अलग भक्तों के क्या लक्षण हैं। तो उस समय भगवान ने उन्हें अलग अलग भक्तों के लक्षण बताए थे। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें अध्याय में 116वें श्लोक में भगवान बताते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं श्लोक को। ये प्यार जो है, हम्म, तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, यहाँ कोमल श्रद्धा नहीं। यहाँ पे वो प्यार नहीं है। ठीक है, चलिए। तो महाप्रभु ने उनको बताया कि अपने अधिकार के से उनकी जो श्रद्धा है, वो कैसे श्रद्धा होती है। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। कि जिसके मुख से एक बार भी हरि नाम निकलता है, जार मुखे सुनी एक बार, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम श्रवण करते हो, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार, वो जो भक्त है, वो सब से वो श्रेष्ठ है, उस वे पूज्य है। तो ये महाप्रभु ने बताया सबसे पहली कैटेगरी के भक्त के लिए। और फिर महाप्रभु ने कहा, जहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सई वैष्णव उत्तम तार कर सेवन। जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है। महाप्रभु ने एक वर्ष पहले कैटेगरी के भक्त का बताया, दूसरी बार उन्होंने बताया कि जहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सई वैष्णव उत्तम तार कर सेवन। जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है, वह उत्तम वैष्णव हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और सबसे उत्तम कौन है? यहार दर्शन मुख्य आसे कृष्ण नाम, तहां जनित तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिसको देख करके ही आपके मुख से कृष्ण नाम निकलने लगे, वे उत्तम वैष्णव हैं, उनकी हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो ये महाप्रभु ने जो बताया, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जो 3 प्यारों में भक्तों के विषय में बताया, तो कई बार ऐसा समझा जाता है कि जो पहला उन्होंने बताया कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकलता है, वो पूज्य है, ये महाप्रभु ने कनिष्ठ भक्त का लक्षण बताया। लेकिन यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने जिन उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णवों के संबंध में उपदेश दिया है, उन सब को मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकला, वो कैसा कृष्ण नाम? शुद्ध कृष्ण नाम, इसलिए वो पूज्य है। और ऐसा भक्त अधिकतर कनिष्ठ कैटेगरी में नहीं होगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा कोमल नहीं अपितु दृढ़ होगी, वो मध्यम होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के वैष्णव हैं, वो वास्तव में मध्यम और उत्तम कोटि के हैं। इनमें से कोई भी केवल अर्चा मूर्ति का पूजक कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। केवल अर्चा पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं। देखो, हम थोड़े
उदार रूप से देखें तो उसको कनिष्ठ मान लेते हैं, कई इसी प्रकार से कई विचार हैं। परंतु भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं, जो जिसके अंदर केवल श्री विग्रह के प्रति श्रद्धा है लेकिन भक्तों के प्रति मित्रता का भाव नहीं है, उसके मुख से शुद्ध नाम नहीं होता। उनका नाम छाया नाम आभास होता है। मध्यम अधिकारी गृहस्थ वैष्णवों को महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करने की आज्ञा दी है। जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनाई दे उनको वे भी मध्यम ही माने जाएंगे। जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनाई दे और जिनको देखते ही स्वतः कृष्ण नाम उदित हो जाए। तो एक जिसके मुख से एक बार शुद्ध नाम निकला, एक जो निरंतर कृष्ण नाम कर रहे हैं, और तीसरे उत्तम महाभागवत जिनको वह दर्शन करने से ही आपके मुख से हरि नाम निकलना लगे। इन तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जिनके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं निकलता, ऐसा नाम आभास करने वाले वैष्णवों की सेवा वैष्णव सेवा के अंतर्गत नहीं ली गई है। तो यहाँ पे वो इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब हम वैष्णव सेवा की बात आती है तो वैष्णव सेवा केवल मध्यम और उत्तम कोटि के वैष्णवों के लिए ही की गई है, क्योंकि सेवा में मैत्री आनुगत्य ये सब भाव होगा। लेकिन कनिष्ठ के प्रति उपेक्षा नहीं है, ये समझने का है। कनिष्ठ के प्रति हमें दया का भाव रखना है। कनिष्ठ के प्रति दया का भाव होगा, उनके प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं करनी है। वैष्णवों के तारतम्य के अनुसार सेवा का भी तारतम्य है। तो किस लेवल से किसकी सेवा करनी है, ये वैष्णवों के लेवल से भी वैसा ही होगा। मैत्री शब्द से संग, वार्तालाप और सेवा सभी समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मैत्री शब्द से 3 चीजें, एक तो एसोसिएशन संग करना उनका, और फिर उनसे वार्तालाप करना। अब वार्तालाप किसी ग्राम्य कथा का नहीं, परंतु कृष्ण कथा की चर्चा करना और उनकी सेवा करना। तो शुद्ध वैष्णवों को देखते ही उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए तथा आदर पूर्वक उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। उनको दंडवत प्रणाम करें, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, उनकी आवश्यकताओं की भी जहां तक हो सके पूर्ण करना चाहिए। अधिकतर तो जो भक्त हैं वो पूर्ण रूपेण निरपेक्ष होते हैं, कोई आवश्यकता ही उनकी बहुत कम होती है। परंतु कह रहे हैं कि जहां तक संभव हो ऐसे भक्तों को जो भी आवश्यकता हो उसके लिए हमें पूर्ण करना चाहिए। ये सब वैष्णव सेवा के अंतर्गत हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों से कभी भी विद्वेष नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, और भूल करके भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और जो वास्तव में शुद्ध भक्त हैं, मध्यम और उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, उनकी यदि निंदा करते हैं, किसी भी वैष्णव की निंदा करते हैं, तो उसको हाथी मत अपराध कहा जाता है। जो भक्ति लता है वो पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगी। तो इसमें यदि हो सकता है शुद्ध जो भक्त हैं वो देखने में बहुत सुंदर नहीं है, उनका डील डॉल बहुत अच्छा नहीं है, तो कुछ इस प्रकार की उनमें कुरूपता हो सकती है, तो ये देख करके उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए और बीमार आदि देखकर के उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने बताया कि भगवान के भक्तों के साथ जो भगवान के अधीन हैं उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। इसमें जो समझने के जो 2-3 मेन पॉइंट्स हैं कि जो हमसे उन्नत जो मध्यम और उत्तम वैष्णव हैं उनके प्रति मैत्री, और जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए। इसको अगले पॉइंट में वे समझाएंगे और विस्तार से, इसकी अगली बार चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे हम लोगों की जो भक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी उस प्रकार से हम लोगों का व्यवहार भी भक्तों के साथ अच्छा और मृदु होगा। और इस विषय में हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, है ना। कॉन्शियसली हम लोगों को अपने व्यवहार को पहले तो भक्तों के साथ और फिर धीरे धीरे सभी के साथ व्यवहार को मृदु रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज का यहीं पे विश्राम देते हैं।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है। इनमें बहुत सुंदर सुंदर विचार हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे इस विषय को समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि हम साधक भक्तों के लिए यह विषय समझना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सुंदर रूप से भक्तिविनोद ठाकुर ने इसे बहुत विस्तृत रूप से और बहुत ही क्लियरली, बहुत क्लियरली इसको समझाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो ये तीनों जो कैटेगरी आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में एस्पेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली? क्योंकि हम किसी को लेबल तो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कौन क्या है, और उसका एक एस्पेक्ट वो भी है कि आप व्यवहार उस हिसाब से करो, लेकिन विदाउट नोइंग एनी डिवोटीज हम गलत भी कर सकते हैं किसी को कैटेगराइज। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे करें। तो उसके लिए देखो, एक जनरल रूल है कि सभी के साथ हमें आदर का भाव रखना है ना। तो वो जनरल रूल है, किसी के प्रति भी किसी की निंदा नहीं करनी, और किसी के प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना, और किसी के साथ बुरा, जिसको कहते हैं कटु वचन, नहीं बोलने। तो ये तो एक भक्त होने के नाते, यदि हम वास्तव में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो ये तो बेसिक नियम पालन करने हैं। अब जो यहाँ पे वो मैत्री का जो बता रहे हैं, वो है घनिष्ठता किसके साथ करनी है, वहां पे कुछ डिस्क्रिशन होना चाहिए, है ना। वो डिस्क्रिशन किस लिए? क्योंकि जब हमारी अपनी श्रद्धा भी कोमल है, तो यदि हम ऐसे, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप किसी भक्त के साथ बैठे और वो क्या करने लगते हैं, वो निंदा आदि शुरू कर देते हैं। अब निंदा आदि करते हैं तो आपकी भी श्रद्धा अभी कोमल है, तो आप की भी उससे प्रभावित होंगे। अब आपने क्या करना है कि उसके प्रति डोंट हार्बर एनी बैड फीलिंग्स, उसके लिए कुछ अपने हृदय में दुर्भाव नहीं रखें, लेकिन अपनी श्रद्धा के लेवल को समझते हुए उनसे थोड़ी दूरी रखनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिशन बहुत आवश्यक है। तो हम किसी को जज करते हैं उनके व्यवहार से, और व्यवहार में मेन चीज है कि वो कितने सेवा निष्ठ हैं, और सेवा निष्ठ के साथ साथ उनका जो भाव है। क्योंकि जो वास्तव में भक्ति के प्रति सीरियस हैं, वो अपने समय को इस प्रकार से ग्राम्य कथा में कभी भी व्यर्थ नहीं करेंगे, और ना ही उसके लिए आपको भी भ्रमित करेंगे, है ना। तो ये समझना है, ये बस एक चीज जो है, वो इतना भी अगर हम समझ करके कि किसके साथ आप मंदिर जाते हैं, हम लोग कई प्रकार के भक्त होते हैं, सबको आदर की दृष्टि से उनको देखना, उनसे बातचीत करना, वो एक जिसको कहते हैं लौकिक व्यवहार है ना। परंतु जो घनिष्ठता है, वो उन्हीं के साथ जिनके साथ आप संग करके भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। ये यही पॉइंट में प्रभु जी जो नित्य धर्म कैसे हेल्पफुल करेगा, यही पॉइंट बेसिकली आपने व्यवहार के लिए तो बोल दिया, फिर नित्य धर्म धर्म में ये तीनों पॉइंट कैसे हेल्प करेगा? तो नित्य धर्म क्या है? नित्य धर्म है शुद्ध भक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति है नित्य धर्म। तो आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। तो नित्य धर्म का पालन जब हम कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति में का पालन करने की आवश्यक कर रहे हैं, तो उसमें कृष्ण के अनुकूल स्वभाव रखना। सभी जो जीव जंतु हैं कृष्ण के दास हैं। तो यदि आपके दो तीन बच्चे हैं, है ना, यदि कोई उनसे बुरा व्यवहार करता है तो आपको बुरा लगता है ना। तो उसी प्रकार से कृष्ण के सभी दास दासी हैं, वे समझें अथवा नहीं समझें, लेकिन यदि हम उनसे ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम वास्तव में कृष्ण
को कष्ट दे रहे हैं। और विशेष करके जो भक्त हैं, भक्त यदि कनिष्ठ भी हो, इसलिए मैंने पहले कहा कि उनकी उपेक्षा नहीं करनी, है ना, दुर्व्यवहार किसी से भी नहीं करना। और क्योंकि यदि हम नित्य धर्म का, शुद्ध भक्ति का पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इस विषय में कॉन्शियस रहना है। क्योंकि जब जब हम भक्ति विदाउट, जिसको कहते हैं ना, मतलब कि भावुकता से करते हैं, या उस विषय में हम लोग केयरफुल नहीं रहते, है ना, ऑब्जर्वेंट नहीं रहते, तो हम लोग भावुकता में या क्रोध के कारण कुछ बोल देते हैं, है ना। तो इस चीज में हमें कॉन्शियस रहना है कि जिस प्रकार से मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को कोई कुछ कहेगा तो मुझे कष्ट होगा, तो ये सारा संसार ही तो कृष्ण का है ना। अब यही जो ट्रांजिशन है, ये कनिष्ठ से मध्यम भाव में जाता है। समझ रहे हैं? यस प्रभु जी, या। तो वो जो नित्य धर्म का पालन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि नित्य धर्म और व्यवहार, जो नित्य धर्म का पालन करते हैं, जो वास्तव में शुद्ध भक्ति का पालन करते हैं और उसको समझते हैं, वो धीरे धीरे कनिष्ठ से फिर मध्यम कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो हाँ, आप कह रही हैं कि आप कि अपनी भक्ति का लेवल पता चल रहा है प्रभु जी, और संघ का प्रभाव भी पड़ता है। संघ का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसलिए हमारे गुरुदेव पुनः पुनः कहते थे, स्वजातीय स्निग्ध रसिक वैष्णव, जो स्वजातीय है। स्वजातीय का अर्थ क्या होता है कि जो हम भाव कृष्ण के प्रति पाना चाहते हैं, वैसे भक्तों के साथ संग करना। तो अब ये देखो, बाह्य रूप से लगता है कि आप सांप्रदायिक हो रहे हैं, ये उस यहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता जब होती है कि हम किसी के प्रति द्वेष भाव या ईर्ष्या बुद्धि रखते हैं। लेकिन कुछ हैं जो भगवान के को द्वारका भाव में उनकी पूजा करते हैं, या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। किसी प्रकार से उनका के प्रति कोई विद्वेष नहीं है। वो भी मंदिर में आएंगे तो उनका समुचित आदर करेंगे, है ना। और यदि औपचारिकता के लिए वहां जाना भी है तो वहां जाएंगे भी, प्रणाम भी करेंगे। लेकिन जहां पे आता है संघ का प्रश्न, है ना, संघ का प्रश्न, वो हमारे स्वजातीय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की ब्रज भक्ति, जो ब्रज भक्ति का भाव, उसको पाना चाहते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, उनका संग करके तो कैसे राधा कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न होगी? तो वहां पे जो थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, वो सांप्रदायिकता नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? हम उनका समुचित आदर भी करेंगे। हम समाज में रहते हैं, वहां पे कुछ कार्यक्रम होगा, वो हमारे को निमंत्रण देते हैं, हमारे आदर पूर्वक जाएंगे, प्रणाम करेंगे, सम्मिलित भी होंगे। लेकिन जहाँ घनिष्ठता का संबंध है, हरि कथा श्रवण करना है, वो वहां पे नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए संघ का प्रभाव बहुत पड़ता है। संघ प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंत तक जो संघ है, वो हमें ठीक रखना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और था। मैंने मतलब कहीं सुना था कि क्या इस्कॉन में लक्ष्मी नारायण के मतलब जैसे कि ऐश्वर्य रूप में भगवान की पूजा करते हैं? देखिए, ऐसा तो वो तो गौड़िया ही है, गौड़िया परंपरा में ही है। जी। लेकिन वो भाव की कुछ क्लैरिटी कम है, ये भी बस मैं कहूँगा कि जैसे हम लोग को गुरुदेव ने बहुत क्लियरली ये भाव दिया कि जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, उस भाव से ही राधा कृष्ण का भजन करना है। कृष्ण जो मथुरा वाले हैं, द्वारका तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना। तो इसलिए वो क्लैरिटी जो है वो गुरुदेव से प्राप्त हुई है। उनका भी भाव, मैं नहीं कहूँगा कि एज ए कोई जनरल स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी गौड़ीय परंपरा में ही है। परंतु हो सकता है कहीं कहीं पे, किसी किसी स्थान पर इस भाव की क्लैरिटी नहीं हो। जी प्रभु जी, क्योंकि एक माता जी इस्कॉन से है, आचार्य है वो भी। तो मतलब जैसे भगवत गीता की क्लास हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि हम ऐश्वर्य भाव में पूजा करते हैं गौड़ीय, मतलब जो हम हाँ, इस्कॉन वो से। तो तो फिर गौड़ीय मेरे सिद्धांत ही मतलब, नहीं है, वो तो गौड़ीय सिद्धांत ही नहीं है। तो फिर यदि कोई प्रभु कहे जी ये कि हम लगा कि गौड़ी, जैसे हाँ, जैसे कि परम गुरुदेव के हम भी कथा सुनते हैं, सारे जो आते हैं रसामृत में, तो उसमें तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं है, हम तो नहीं, मतलब हम तो वही अपने हाँ, बांसुरी वाले विजय नंदन
उनका ही हाँ, तो करते वही ना, वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। हैं। वो क्लैरिटी नहीं है, जी तो इसलिए हमें स्वजातीय जो हमें भाव करना है उसी का संग वैसा ही करें हम लोग। तो ये, तो जो कहते हैं ना कि हम ऐश्वर्य भाव से पूजा करते हैं, तो इसका हम्म मतलब है वो गौड़ीय सिद्धांत ही नहीं समझे। तो आप चैतन्य हम्म, चरितामृत उठा करके पढ़िए, वहां पे तो स्पष्ट जी रूप से जी हाँ लिखा है जी। कि जो जी प्रभु कृष्ण जी। कह रहे हैं कि जो मेरी ऐश्वर्य भाव से पूजा करता है उससे मैं आकृष्ट नहीं होता। सब जी स्पष्ट रूप से, ये तो कोई हम लोग नहीं कह रहे, ये तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बृहद भागवतामृत पढ़िए, है ना। स्वामी महाराज जो हाँ हैं, इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनकी टीकाएं पढ़िए चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् हम्म भागवतम की, स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कृष्ण आकर्षित होते हैं तो केवल और केवल ब्रज भक्ति से, है ना। तो इसलिए जी हम यदि कहें, हाँ, जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले हैं, मध्व संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण की पूजा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हर जीव का भगवान से एक अलग संबंध है, वो भी ठीक है। जी परंतु जो हम्म इस परंपरा में आए हैं वो ऐश्वर्य भाव से नहीं करते। हाँ देखो, ऐश्वर्य और विधि भाव से करना, इस दोनों में अंतर है। विधि से हम्म करते हैं, हम भी वैदिक भक्ति हम्म का अनुगमन करते हैं, वैदिक भक्ति से करते हैं, लेकिन वहां पे ऐश्वर्य का भाव नहीं है। हम्म, तो जी वही है बात, मेरा जो कहने का पॉइंट है, वहाँ क्लैरिटी नहीं है इस विषय में। जी प्रभु जी, एक और धन्यवाद प्रभु। चीज पूछनी थी। हम्म। जो ये तीनों आपने मेन कैटेगरीज बताई, उसमें जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो कैसे फ्लो होते हैं, कैसे मतलब दूर होते हैं? देखो, जो हमारी श्रद्धा होती है, श्रद्धा बनती है, हम लोगों ने जैव धर्म में पहले पढ़ा ना, कि जो श्रद्धा बनती है वो पूर्व संस्कारों से और पूर्व जन्म के संग से, और फिर कुछ इस जन्म के संग से। क्योंकि जन्म लेते ही किसी की भक्ति के प्रति कुछ आकर्षण होता है, वो पूर्व जन्म का संस्कार भी कैसा बना, कैसा संग करा, और उस संग के कारण किस प्रकार की हमने क्रियाएं करी, तो वो संस्कार बने। उस संस्कार के कारण कुछ प्रारंभ में ही हमारी कुछ एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस होती हैं, और फिर और संग करने से इस जन्म में भी कुछ संस्कार बनते हैं। तो ये जो श्रद्धा है वो संस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। और किसी का प्रश्न? चलिए, तो हम आज का यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली बार हम मध्यम जो वैष्णव हैं उनके अभी दो लक्षण और हैं, वो अगली बार, और फिर उत्तम भक्तों के क्या लक्षण है वो अगली बार पाठ करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय।